कि महाराणा प्रताप का जन्म यहां से बहुत दूर कुंभलगढ़ किले में हुआ। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक जो है वो उसके और उदयपुर के बीच में गोगुंदा में हुआ। लेकिन ये धरती कितनी महान है कि महाराणा प्रताप के जीवन का जो अंतिम कालखंड था वो बहुत समय तक महाराणा प्रताप ने यहाँ व्यतीत किया। बल इस धरती ने उस शूरमा को यहाँ पर बुलाया। और इसकी कहानी जो है वो देश के प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध कलमकारों ने अपने अपने अनुसार लिखी थी। यहां से बहुत दूर शेखावाटी में जब हम जाते हैं तो चूरू जिला है और चूरू जिले में एक कस्बा है सुजानगढ़। आवाज दे भैया। मैं आपसे बहुत विनम्र अनुरोध करता हूं कि अगला जो आधा घंटा 35 मिनट का समय होगा उसमें से आप में से कोई व्यक्ति अपने स्थान पे खड़ा नहीं होगा, कोई व्यक्ति उठेगा नहीं। जिसको भी कोई बहुत आवश्यक कुछ कार्य है वो यदि कुछ बहुत आवश्यक है तो आप यदि पहले से ही इधर उधर होना चाहें तो वो आप हो सकते हैं। पर मेरा निवेदन है कि इतनी देर आपने मुझे झेला है, लेकिन अब मैं आपको झेलने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं उस इतिहास को गा रहा हूं जो इतिहास के कारण से हमारा जीवन जो है आज बहुत शांतिपूर्ण और सुख के कारण, सुख के वातावरण में हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है। सुजानगढ़ के एक बड़े राजस्थानी भाषा के बड़े मूर्धन्य कलमकार डॉक्टर कन्हैयालाल सेठिया हुए, जो जैन कुल में हुए और उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो कलकत्ता में व्यतीत किया। उनकी अमर रचनाओं में धरती धोरारी ये आपने अपने बचपन में विद्यालय में कालखंड में पढ़ा सुना है। लेकिन उसके साथ साथ में उनकी एक अमर रचना जो राजस्थान में बायड़ भाषा में लिखी गई वो महाराणा प्रताप, और यहाँ से सुदूर महाराणा प्रताप के जो बहुत बड़े भक्त थे बीकानेर के पृथ्वीराज सिंह राठौड़ के जीवन की वो एक घटना है। उस घटना का अंश आप देखिए। बीकानेर यहाँ से लगभग 500 किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर स्थापित है, परंतु महाराणा प्रताप की जो कीर्ति है वो कीर्ति मेवाड़ से सुदूर शेखावाटी और मारवाड़ के उस अंचल में बीकानेर के धोरों तक पहुंचती है। और उनका सबसे बड़ा जो भक्त है, यदि यहाँ राणा पूंजा है, भामाशाह है, झाला मन्ना है, तो यहाँ से बहुत दूर बीकानेर में भी पृथ्वीराज सिंह राठौड़ उनके जीवन के बहुत बड़े भक्त और उनके जीवन के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। नानो सो अमर्यो चीख पड़ो राणा रो सोयो दुख जागो। आप में से कितने लोगों ने ये कविता सुनी हुई है? अच्छा, कितने लोगों ने नहीं सुनी हुई? ईमानदारी से हाथ उठाएं। जिन्होंने नहीं सुनी, मतलब कभी सुनी, लेकिन देखिए बहुत मैं आपके बहुत कलेजे तक पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं। पानी पिलाऊंगा। कई चीजें ऐसी होती है जो हम दूर से सुन लेते करते हैं, लेकिन उसको बहुत ध्यान से नहीं सुनते तो हमको लगता है कि यार इसमें क्या है। ये कई बार ये होता है कि यार आधे घंटे की रामायण कौन माता बच्चे करे, शॉर्ट में कोई डीजे का गीत लगा दे भाई। हम अक्सर सफर में होते हैं, तब कई बार यदि हमारा ध्यान चला जाए उस घटना पर तो हमको बहुत खूबसूरती से उस घटना को सुनते हैं। अब आप में से बताइए कि आपने कितने लोगों ने ये जो पूरी जो कविता है उसको कभी सुना नहीं या इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, या ये इसमें क्या है इसके ऊपर आपको कभी कोई ईमानदारी से बताइए, ताकि मुझे गाने में जो है उसको समझाने में मैं उसको बहुत शॉर्ट या उसको विस्तृत करूं, ये मुझे तय हो जाए। आप में से बताइए कितने लोगों ने नहीं सुनी हुई है, कितने लोगों ने सुनी हुई है? बाजी भाई, तो कई लोग हाथ हैं, इन्होंने एक बार भी पहली बार में ऊपर नहीं किया, दूसरी बार में भी ऊपर नहीं किया, तो उनका क्या सोचूं मैं कि क्या मतलब क्या दिमाग लगाऊं उनके लिए। चलिए अब जब हम कार्यक्रम मेरी बिगनिंग जब कार्यक्रम शुरू हुआ था तब हम लोग पीछे खड़े थे। आदरणीय गुलाब जी भाई साहब
मंच पे अपना उद्बोधन दे रहे थे और एक बात उनकी बड़ी जोरदार लगी। उन्होंने जब वो महाराणा प्रताप के बारे में कह रहे थे तो इतिहासकार और बहुत सारे लोग जो हैं वो महाराणा प्रताप के जीवन के बारे में बहुत कुछ लिखते करते हैं या लिखे, लेकिन गुलाब जी ने एक बात बहुत जोरदार की, शायद आप लोगों से कई लोग उपस्थित नहीं थे या कई लोगों ने ध्यान दिया होगा, नहीं दिया होगा। महाराणा प्रताप का इस दुनिया में अकबर सबसे ज्यादा मन से सम्मान करता था और अकबर चाहता था कि मुझे मेवाड़ नहीं चाहिए, मुझे ये किले नहीं चाहिए, मुझे ये हाथी घोड़े आपकी संपदा नहीं चाहिए, मुझे ये राज्य भी नहीं चाहिए। अकबर सिर्फ इतना चाहता था कि एक बार महाराणा प्रताप के मुंह से बादशाह निकल जाए कि आप बादशाह हो। अकबर ये चाहता था बस एक बार, भली वो कुछ भी, पर महाराणा प्रताप एक बार ये कह दे कि अकबर तुम बादशाह हो। बस महाराणा प्रताप ने बादशाह शब्द नहीं कहा, ये महाराणा प्रताप के पूरे जीवन की जो घटना है उसमें ये जो बात है, बस ये ही उसकी बात की धुरी है। लेकिन एक दृश्य ऐसा भी आया कि जब उनको कूटनीति अपना के अपने देश और अपनी मातृभूमि के लिए कुछ करने का जो जज्बा था उसके लिए उनको कुछ करना पड़ा। हालांकि इस बात में कई सारे इतिहासकार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग बैठे होंगे, स्वयंसेवकगण बैठे होंगे, आप में से कई सारे लोग जो है वो हिंदू विचारधारा को प्रबल करने के लोग, विचारधारा के उस सम्मान, उस परिधि के लोग बैठे होंगे। तो कई लोग मुझे कहते हैं कि प्रकाश जी आपने ये गाया किया, डॉक्टर कन्हैयालाल सेठिया ने लिखा, लेकिन इस बात का इतिहास में कोई उल्लेख नहीं है और ये मिथ्या है, ये मिथिक है और आपको ये गाना नहीं चाहिए। लेकिन मेरा ये दृष्टिकोण है, मैं बहुत खुले रूप से आप सभी लोगों से बहुत अंदर तक इस बात को पहुंचाना चाहता हूं कि इस कविता के पीछे डॉक्टर कन्हैयालाल सेठिया का एक, उनके मन का एक भाव होगा, या फिर मेरे गाने के पीछे भी उसका एक भाव है कि शायद जब सीधी अंगुली से घी नहीं निकलते, अपने मारवाड़ी में, राजस्थानी में कहावत है कि अंगुली को टेढ़ा करना पड़ता है, क्योंकि घी जब जमा हुआ होता है उसको सीधा करेंगे तो वो निकलेगा नहीं, लेकिन टेढ़ी अंगुली करके तो वो घी जो है अंगुली बन जाएगी। तो जब बड़ा कोई हेतु होता है, बड़ा जब कार्य होता है, तो उसके लिए यदि कोई समझौता करना पड़ जाए तो वो करना पड़ता है। आप लोगों ने सुना होगा कि पिछले 20 वर्षों में देश के प्रधानमंत्री, 2 प्रधानमंत्री जो राष्ट्र विचारधारा के हैं, लेकिन वो पाकिस्तान गए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछले कार्यकाल में अचानक उन्होंने अपना प्लेन को पाकिस्तान के कराची में उतरने के लिए कहा। तो उसका कारण क्या था? देश के लोगों ने विरोध किया कि ये क्या है, और उसका हेतु क्या था? वो हेतु बहुत बड़ा था, वो आज समझ में नहीं आएगा, लेकिन 50 वर्षों बाद, 100 वर्षों बाद में उसका जो कारण था वो कारण निकल गया था। हल्दी घाटी का ओजस्वी संग्राम समाप्त हुआ और बहुत सारे बलिदानों के बाद में भी महाराणा प्रताप को एक बार पराजय का मुख देखना पड़ा। मेवाड़ की 3-3, 4-4 पीढ़ियों की लड़ाई, जिसमें हजारों लाखों वीर सपूत मां भारती के लिए, इस देश के लिए तिल तिल कर शहीद हो गए। अस्त्र शस्त्रों की कमी आ गई, धन का अभाव हो गया, और उस स्थिति में महाराणा प्रताप के बहुत शुभचिंतकों ने महाराणा को निवेदन किया कि कुछ समय के लिए हमको अज्ञातवास में, जंगलों में रहना पड़ेगा। अब महाराणा प्रताप के जीवन में यदि इतिहास में जाएंगे तो उनके जीवन के 57 वर्ष के उनके जीवन का कार्यकाल में उन्होंने अपने जीवन के 57 वर्ष का उनका जीवन था, और मात्र 57 वर्ष की उम्र में लगभग 37 वर्ष तक उन्होंने राज किया, और 37-38 वर्ष में उन्होंने अपने महल के विलास को उन्होंने नहीं भोगा। वो जंगल में रहे, गरीब लोगों के बीच में रहे, देश के लिए इधर उधर घूमते रहे, जंगल में चले गए तो 2 वक्त की रोटी कई बार मिलती, कई बार नहीं मिलती, जंगल में अभाव हो जाता, कई बार राशन पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती, तो पूरा परिवार भूखा रहता। कवि की कल्पना है कि एक बार जंगल में, वन में, बीहड़ों में, अरावली की इन पहाड़ियों में महाराणा प्रताप का परिवार बहुत दिनों तक भूखा रहा। तो बालक जो अमर सिंह है, महाराणा प्रताप के पुत्र, उनको भूख सहन नहीं हुई,
और वो रोने लगे तो महाराणा प्रताप ने कहा कि बालक की जिज्ञासा को शांत करो, कैसे भी करके कुछ भी जुटाओ, लेकिन इस बालक की भूख को शांत करो। घास फूस की रोटी बनाई गई, लेकिन उस रोटी को भी जंगली बिलाव आके लेके भाग गया। अब देखिए, आप लोग सोच के बहुत गहराई से देखना कि जंगली बिलाव आया या नहीं आया। ऐसा नहीं हो सकता, बिलाव कभी घास नहीं खाता, बिलाव घास नहीं खाता, वो या तो अनाज खाएगा या फिर मांस खाएगा। लेकिन घास की रोटी अमर सिंह के हाथ से वो छीन के ले गया। पहली बात तो मिथिक यही है कि घास की रोटी बिलाव खाता नहीं है, लेकिन जब कविता कहनी होती है, जब किसी विषय को आप लोगों को तो पहुंचाना होता है, इस देश में कविता और कथा नहीं होती तो शायद आज हम ये क्या, अब मैं 3 घंटे से गा रहा हूं, यदि लिखे नहीं होते लोगों ने तो मैं 3 घंटे तक करता क्या, ये बताइए आप। और आप यहां बैठ के क्या करते हैं? ये मंच क्यों बनता, ये धन क्यों खर्च होता है, ये डीजल क्यों जल रहा है, ये लाइट क्यों लगी हुई है? क्योंकि इन सारी चीजों के पीछे कविता है, और वो कविता को अपने अपने अंदाज में प्रस्तुत करने का तरीका है। डॉक्टर कन्हैयालाल सेठिया लिखते, बहुत ध्यान से सुनना। हरे घास री रोटी वन बिलाव डोले भाग्यो, अरे घास री रोटी वन बिलाव डोले भाग्यो, नीनो सो अमरो ठीक पड़ो, राणा रो सोयो दुख जागो, दुख जागो। अरे घास री रोटी वन बिलावड़ो ले भाग्यो, ले भाग्यो। आज बिलक तो देखो हूं जब राजकुमार ने रोटी ने, तो क्षत्रिय धर्म ने भूलू हूं भूलू हिंदवाणी चोटी ने। महाराणा प्रताप ने कुछ समय के लिए उस दृश्य को देखा तो उनके मन में बहुत सारे विचार बिजली जैसे कौंध गए, बहुत सारे विचार अंदर में तेज गति से स्मरण में दिमाग में आए, मन में आए कि इतने सारे लोगों के बलिदान के बाद, इतने सारे लोगों के बलिदान के बाद में आखिर में ये कि दो वक्त की रोटी के लाले पड़ गए।
जो राजकुमार महलों में बिना मान मनवार के भोजन नहीं करते थे, वो राजकुमार आज जंगलों में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये जगा करता बदला, ये जगा करता बदला, हुनारी कमली सीता पर से आज उड़े झूठा बिरसा, हिंदवानी सूरज का महला में छप्पन भोग जगा, मनवार बिना करता कोनी, सोनेरी छाया नीलम रे, बाजूक बिना करता कोनी। तुरंत महाराणा प्रताप को उदास देखा तो उनके करीब के लोगों ने उनको कहा कि महाराणा ऐसे निराश होने से तो क्या होगा, आज उपाय क्या करना चाहिए उसके बारे में चिंतन करना आवश्यक है। एक सुझाव आया कि कुछ समय के लिए अकबर को शांत करने के लिए ये युद्ध नहीं हो, कुछ समय के लिए हमको शक्ति का संचय करने में लगेगा। हम अपनी सेना को खड़ा करेंगे, हमको अस्त्र शस्त्र चाहिए, हमको धन चाहिए, उसके लिए समय चाहिए। और समय के लिए एक काम करो, अकबर को पत्र लिख दो कि भाई कोई बात नहीं, जैसा तू चाहता है वैसा तू मन में सोच ले कर। लेकिन महाराणा प्रताप को ये सुझाव आते, महाराणा ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, तुम पागल बात करते हो, ये संभव नहीं है। देखिए डॉक्टर कन्हैयालाल सेठिया इस बात को अपनी पंक्तियों में कैसे लिखते हैं, आप लोग सुनिएगा। पढ़ लिखो किया जब देखे आदा बड़ ऊंचो ही ओलिया, पढ़ लिखो किया जब देखे आदा बड़ ऊंचो ही ओलिया, चित्तौड़ खड़ो है मगरा में विकराल भूत सीली राखिया, विकराल भूत सीली राखिया। किया है धान मन उड़ा के शरीरा पाना, बुझू किया हूँ से सलपत आजादी रे परवाना। महाराणा ने कहा कि ये अरावली की ये पहाड़ियां मुझे देख रही, अमर सबूत चेतक का बलिदान मुझे निहार रहा। मैं झुकू किया है आण मने कुड़दा केशरिया बानारी, और हूँ बुझू किया, यानी मैं बुझ कैसे सकता हूँ जब मैं तो चिंगारी हूँ आजादी के इस लपटों की, इस ज्वालामुखी की चिंगारी बाणा है। प्रताप सिंह इस चिंगारी को बन के जिएगा, मैं वो चिंगारी बुझ कैसे सकती हूँ, क्योंकि वो चिंगारी बुझ गई तो ये आजादी की जोत कौन जलाएगा, ये आजादी की जोत कौन जलाएगा। लेकिन महाराणा प्रताप ने ज्यादा जब उनके साथियों ने समझाया किया तो नामन होते हुए भी महाराणा प्रताप ने एक पत्र लिख दिया अकबर को। पत्र दिल्ली पहुंचा, अकबर के हाथों में जब वो पत्र गया तो अकबर के मन में जो विचार आए डॉक्टर कन्हैयालाल सेठिया उनको लिखते हैं। आज हिमाड़ो पिघल गयो, आज हिमाड़ो पिघल गयो, आज हुयो सूरज शीतल, सोच हुयो समरा बस दूत इशारो पा भागा, पीथल ने तुरंत बुलावन में किरला दो
कि आज हिमालय पिघल गए, या तो हिमालय पूरा पिघल के बर्फ बन के पानी बन गया है, या फिर सूर्य जो है सदा के लिए शीतल हो गया। अकबर को पता था कि सूर्य पश्चिम में उग सकता है, हिमालय में गंगा नदी वापस समा सकती है, परंतु महाराणा आज बादशाह धरती को मेवाड़ी पाक पका में है। मैं आज बादशाह धरती को मेवाड़ी पाक पका में है। अब पका मने के रजमंदर रजपूती फूटे लगा। राजपूत है, राठौड़ कुल के कुलनायक है, लेकिन अकबर ने अपने पूरी सभा के बीच में पृथ्वीराज को झकझोरते हुए कहा कि मैं देखना चाहता हूं कि अब रजपूती खून किसकी रगों में, ये मेवाड़ी की पाग मेरे पैरों में पड़ी है, और तू भाग बन के जिस राणा की वृदावली गाया करता था वो मेवाड़ी पाग आज अकबर के पैरों में पड़ी। अकबर ने पत्र महाराणा का पृथ्वीराज को दिया। पृथ्वीराज पत्र पढ़ रहे हैं, पृथ्वीराज का कलेजा कांप रहा है। और कलेजा क्यों कांप रहा है बताइए आप। पत्र पढ़ने से कलेजा कांप नहीं रहा है, क्योंकि पृथ्वीराज को मन में ही विश्वास था कि ये हो नहीं सकता क्या ये, परंतु कलेजा क्या क्यों कांप रहा है ये बताइए आप। कलेजा इसलिए कांप रहा है कि बहुत कम समय था, वो पत्र मात्र 30-35 सेकंड में पढ़ के वापस महाराणा का जवाब जो है अकबर को जवाब देना था कि ये क्या है और वो क्या सोच है मन में। और पत्र को पढ़ते पढ़ते जब पत्र के नीचे मेवाड़ की राजवंश की मोहर को देखा, पृथ्वीराज के पैरों से धरती निकल गई। जद पीथर कागज ले देखी राणा री सागे से लाड़ी। जद पीथर कागज ले देखी राणा री सागे से लाड़ी। नीचे से धरती खसक गई, हाथों में भरिया जो लेकिन तत्काल संभलते हुए पृथ्वीराज ने महाराणा के जवाब को देना था। पृथ्वीराज ने संभलते हुए कहा कि जहांपना क्या बात करते हो, ये बात सदा झूठी है, ये हो नहीं सकता। और पण फेर कहीं तत्काल संभल आ बात सफाही झूठी है। राणा री पाक सदाओ जी, राणा री प्राण अटूटी। जहांपना आप कहें तो मैं इस पत्र की सच्चाई जान लूं। अकबर ने बुलाया इसीलिए था। पृथ्वीराज सिंह ने दिल्ली में बैठ के महाराणा प्रताप को एक पत्र लिखा और पत्र में लिखा, मैं आज सुनी है ना हदियो सारा रेता दे सोवे। मैं आज सुनी है सूरज बादल भी को रातों सुनी है चाक पड़ो धरती को पानी पी रे। मैं आज सुनी है चाक, मैं आज सुनी है बातिलो होकर भी जूना जी रे। मैंने सुना है कि जंगल का राजा शेर अब बकरियों के साथ में रहेगा, हिरणों के साथ में जीवन व्यतीत करेगा। मैंने सुना है कि पूरे विश्व को आलोकित करने वाला सूर्य सदा के लिए शांत हो जाएगा।
मैंने सुना है कि चातक भी अब धरती का पानी पिएगा, और मैंने सुना है कि हाथी अब कुत्तों के साथ में रहेगा। उससे आगे जो पंक्तियां थी वो बड़ी गंभीर हैं, आप सब सुनिएगा। मैं आज सुनी है थारे कथा, अब रात हो री रजपूती। मैं आज सुनी है थारे कथा, अब रात हो री रजपूती। मैं आज सुनी है ध्याना में तलवार वेली अब सूती। महाराज, मैंने सुना है कि आपके होते हुए रजपूती विधवा हो जाएगी। दुश्मन का संहार करने वाली रिपुदल को बाढ़ का वरण करने वाली तलवार अब सदा के लिए म्यान में विश्राम करेगी। पत्र मेवाड़ पहुंचा। महाराणा प्रताप को वो जो पत्र हाथ में लगा तो महाराणा प्रताप को बहुत पछतावा, अपने साथियों को बुला के कहा कि मैंने आपको कहा था कि इस पत्र का जो अनुमान है वो गलत निकाला जाएगा, और ये कलंक आज कलंक के रूप में मेरे माथे मंडा जाएगा। उठो साथियों, सोने का वक्त नहीं, हम अपनी रक्त कणों से मां भारती की बांध सजा देंगे। जितनी भी शक्ति है उस शक्ति के साथ में लड़ेंगे, ठहरने का समय नहीं। आजादी रा रखवाड़ा सुरता मत रही जो, क्योंकि जो आजादी ने राखे वो मरने री मन में राखे। आजादी ने वे राखे जो खांदे पर खापड़ राखे। आजादी ने वे राखे जो खांदे पर खापड़ राखे। अब हाथ उड़ जाए आप सभी लोगों के। भूख मरू या प्यास मरू, मेवाड़ धरा आजाद रहे। गोरी उजाड़ा में भटकूं, पर मन में मारी याद रहे। रजपूतन रो जायो, रजपूती कर्ज चुकाओ। ओ शीश पड़े पर पाग नहीं, दिल्ली को मान घटाओ। पीतल के खिलता बादल री, जोरों के सूर्य उतारी ने। सिंगारी हाथड़ से हिले रे, बातूक मिली कब प्यारी। और लाखों के ऊंचाए डोरी, लोहिरी नदी बहा दूला। रातों के ऊंचाए डोरी, लोहिरी नदी बहा दूला। अथ लड़ूला अकबर सो, उजड़ो मेवाड़ बसा दूला। मेवाड़ धतक तो अंगारो, आँधा में चम चम चमकेलो। खड़की री उठती दाना पर, पग पग पर खांडो खड़केलो। और ये संदेश जब जावल से दिल्ली गया तो डॉक्टर कन्हैयालाल सेठिया अंतिम पंक्ति में ये लिखते हैं, मैं चाहता हूं अंतिम पंक्ति में निगम बंद हो जाएगा।
और आप सभी लोगों के हाथ की ताली मेरा रिदम बन जाएगा और महाराणा प्रताप का आशीर्वाद आप लोगों पर भरपूर बरस जाएगा। और इसलिए जद राणा रो संदेश गयो, जद राणा रो संदेश गयो, जद राणा रो संदेश गयो, पीथरी छाती धूनी हिंदवाणो सूरज चमके हो, अकबर दी दुनिया सोनी। हिंदवाणो सूरज चमके हो, अकबर दी दुनिया सोनी। हिंदवाणो सूरज चमके हो, अकबर दी दुनिया सोनी। बोलो सब लोग, अकबर दी दुनिया, अकबर दी दुनिया सोनी।